हे वंशिल लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और वांग जी दोनों डेट पे आए थे। हाँ, वांग जी विंग को ज़बरदस्ती डेट पे लाया था। तो वो लोग थिएटर पे आते हैं मूवी देखने के लिए और मूवी देखते देखते विंग को एक मैन परेशान करता है तो वांग जी उसको पनिशमेंट दिलवाता है। अब वो थिएटर से बाहर आते हैं। विंग को अब भूख लग रही थी। विंग सोचता है कि अब मैं वांग जी से क्या कहूँ, ब्रेकफास्ट करने से तो मैंने ही मना किया था ना। वो पाउट कर रहा था। ये सब सोचते हुए लैनज़ेन उसे ही देख रहा था। वो उसके पाउटी लिप्स पे किस करना चाहता था। विंग कहता है कि वांग जी अब कहाँ चलें हम। वांग जी ऑलरेडी समझ चुका था कि विंग को भूख लगी है। वो कहता है कि लंच करने चलते हैं। विंग के फेस पे ये सुन के स्माइल आ जाती है। वांग जी फिर विंग को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेके आता है। विंग कहता है कि तुम रिच लोगों को क्या नॉर्मल जगह कभी पसंद नहीं आती है। वांग जी कहता है कि वहाँ बहुत शोर होता है, मुझे शांत जगह पसंद है। विंग कहता है कि तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो। वांग जी इस बात पे कुछ नहीं कहता है। वो लोग अब चेयर पे बैठ जाते हैं। विंग मेन्यू लेता है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ वांग जी। वांग जी कहता है कि कुछ भी वेजिटेरियन। विंग पूछता है कि क्या तुम नॉनवेज नहीं खाते। वांग जी कहता है नो। विंग कहता है कि और अल्कोहल पीते हो। वांग जी कहता है नहीं, वो भी नहीं। विंग कहता है कि तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय कैसे करते हो। वांग जी एक कोल्ड ग्लेयर देता है। विंग मुंह बनाता है और अपने लिए फूड ऑर्डर करता है और अल्कोहल भी ऑर्डर करता है और वांग जी के लिए वो टी और वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करता है। अभी फूड आने में थोड़ा सा टाइम था तो विंग वांग जी से बातें करने का सोचता है। विंग वांग जी से पूछता है कि वैसे तुम बहुत कम एज में कंपनी के सीईओ बन गए हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। वांग जी कुछ नहीं कह रहा था। विंग कहता है कि वैसे तो मुझे तुम स्टार्टिंग में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जो तुमने मेरे लिए थिएटर में किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। वांग जी पूछता है कि क्या कभी और भी हुआ है। विंग कहता है कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वांग जी कहता है कि कभी और भी तुम्हें किसी ने इस तरीके से परेशान किया है। विंग हेजिटेट होता है। वो कहता है वैसे तो नहीं। वांग जी कहता है कि आगे से अगर कोई भी तुम्हें इस तरह से परेशान करे तो तुम मुझे बताओगे। विंग कहता है कि ठीक है, ठीक है वांग जी। वांग जी कहता है कि लैनज़ान। विंग कहता है लैनज़ान। वांग जी कहता है कि मुझे लैनज़ान बुलाओ। विंग कहता है कि हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लैनज़ान। विंग के मुंह से वांग जी को अपना नेम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रहा था। विंग कहता है कि तो हम अब दोस्त बन सकते हैं। ये सुन के वांग जी कुछ कहने ही वाला होता है, तभी विंग को शायद समझ में आ जाता है। विंग कहता है नहीं लंजा, बस मैं तुम्हारा दोस्त ही रहना चाहता हूँ। वांग जी कुछ कहता उससे पहले ही उसका फूड आ गया था। वांग जी कुछ नहीं कह पाता है। वो दोनों फूड खाते हैं। अब फिर से वांग जी पे करता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। विंग कहता है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, क्यों ना हम स्ट्रीट शॉपिंग करने चलें और मुझे तुम्हें स्ट्रीट फूड भी खिलाना है। वांग जी नोट करता है बस। वो लोग अब स्ट्रीट मार्केट में आ जाते हैं। विंग वहाँ पे जो भी देख रहा था वो उसे पसंद आ जा रहा था और वो उसको बाय कर रहा था। यहाँ पे वो खुद की मनी से सब कुछ खरीद रहा था। वांग जी बस विंग के पीछे पीछे ही चल रहा था और उसे ही देख रहा था। विंग कहता है कि लैनज़ान, क्या तुम कुछ भी नहीं खरीदने वाले हो। वो कहता है ओह हाँ, ये सब तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, तुम्हें तो एक्सपेंसिव और ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद होंगी। वांग जी कहता है कि नहीं, मुझे ये सब पसंद आ रहा है। विंग शॉक होकर कहता है कि रियली, तो तुम क्या लेना चाहोगे। वांग जी शॉप को देखने लगता है इधर उधर। वहाँ पे बहुत सारे वॉचेस थी। वांग जी उस शॉप पे जाता है और उसे एक वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन की वॉच पसंद आती है। विंग कहता है कि तुम्हें ये वॉच पसंद है। वांग जी कहता है विंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसके लिए पे करूँगा। वांग जी कहता है कि नहीं, मैं ये तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। विंग एक ऑकवर्ड स्माइल करता है। विंग कहता है कि नहीं लंजा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मुझे तुम्हारे काफ़ी पैसे लौटाने हैं। वांग जी कहता है कि तुमने कहा था ना कि अब हम फ्रेंड्स हैं, तो ये गिफ्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मना नहीं कर सकते हो। फिर वांग जी ज़बरदस्ती विंग को वो गिफ्ट देता है।
विंग को वो गिफ्ट लेना ही पड़ता है। अब उन्हें इवनिंग हो गई थी। अब वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, कार में बैठ जाते हैं वो दोनों। फिर विंग वांग जी से कहता है कि थैंक यू आज के लिए, मैंने सच में आज का हॉलीडे इंजॉय किया है। वांग जी कहता है कि मुझे खुशी हुई वी वुजान। विंग कहता है कि वी वुजान मत बोलो, विंग बोलो। वांग जी एक सॉफ्ट वॉइस में बोलता है विंग। ये नेम वांग जी के लिप से बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, लाइक अ हनी। विंग का दिल कर रहा था कि वांग जी बस उसका नाम ही बार बार लेता रहे। तो विंग का घर आ जाता है। वांग जी कहता है कि हम पहुंच गए हैं। विंग बाहर देखता है और एक सैड स्माइल करता है और कहता है कि हाँ ठीक है, तो मैं जाता हूँ, गुड नाइट लैंजैन। वांग जी कहता है गुड नाइट विंग, अपना ख्याल रखना। विंग घर के अंदर आ जाता है। वांग जी विंग के अंदर जाने तक का वेट करता है, फिर वो भी चला जाता है। विंग फ्रेश होता है, ड्रेसअप होता है और फिर उसके बाद बेड पे लेट जाता है। वो अब आज के पूरे दिन के बारे में सोचने लगता है। उसने इतना हैप्पी लास्ट टाइम अपने शिजी के साथ फील किया था और उसने आज इन्जॉय भी किया है, जो कि वो वंचिंग के साथ कभी भी नहीं करता था। वो सोचता है कि क्या वांगी जो कह रहा था कि वो विंग को पसंद करता है और उससे मैरिज करना चाहता है, वो सीरियस था। लेकिन अगर वो सीरियस है तो विंग को क्या करना चाहिए? वो वांग जी से दूर रहे या उसका दोस्त रहे? उसे तो ये भी नहीं पता कि वो खुद क्या चाहता है। वो ऑलरेडी वेंचिंग से इंगेज्ड है। वो वांग जी को बता दे इसके बारे में? जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। मुझे सो जाना चाहिए, कल हॉस्पिटल भी जाना है। इधर वांग जी भी घर पे आ चुका था। वो भी आज के दिन के बारे में ही सोच रहा था। उसने आज का दिन एंजॉय किया। इससे पहले वांग जी किसी के साथ भी इस तरह से नहीं गया है। वर्क के लिए वो लिंगफे के साथ आता जाता है, बट इस तरह से वो घूमता नहीं है, इंजॉय नहीं करता है। उसने स्टार्टिंग से ही बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में ध्यान दिया है। वांग जी बहुत लोगों से, लड़कियों से मिला है, पर किसी में भी वो बात नहीं है जो विंग में है। आज से पहले वांग जी को किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। उससे किसी ने भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और सब लैंजैन के ऑरे से ही डरते हैं। विंग वो पहला इंसान है जिसने लैंजैन से ऐसे बात की थी, उस पर गुस्सा किया था। लैंजैन ने ऐसा फील किसी और के लिए कभी भी नहीं किया है। उसे भी नहीं पता कि वो विंग से क्यों अट्रैक्ट हुआ है। वो इस फीलिंग को भी नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन बस अब उसे विंग चाहिए और वही चाहिए, नोबडी एल्स। और वो विंग के करीब किसी और को भी देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उस इंसान को वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगा जो विंग के करीब जाएगा। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आती है। वांग जी उस कॉल को पिक करता है। उधर से आवाज़ आती है, वांग जी कैसे हो तुम? ये सिचन का कॉल था। वांग जी कहता है ब्रदर मैं ठीक हूँ। शिचन कहते हैं और कंपनी कैसी चल रही है? वांग जी कहता है सही चल रही है। फिर वो बोलते हैं कि सॉरी वांग जी, तुम्हें सब अकेले ही संभालना पड़ रहा है, मैं हॉलीडे से जल्दी ही आ जाऊँगा। वांग जी कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अंकल कैसे हैं? शिचन कहते हैं कि वो भी ठीक है वांग जी। वैसे तुमने आज ऑफ़ क्यों ली थी? तुम तो कभी भी ऑफ़ नहीं लेते हो ना? वांग जी कहता है आपको किसने बताया? शिचन कहते हैं लिंगफे ने, और वो तो थोड़ी सी जेलिस भी लग रही थी। उसने तो अंकल से ये सब बताया था और अंकल ने उससे कहा कि वांग जी को हॉलीडे लिंगफे के साथ बिताना चाहिए। तुम जानते हो ना वांग जी, तुम्हें पता है ना कि वो क्या चाहते हैं? वांग जी कहता है मुझे पता है ब्रदर, बट मैम। तभी शिचन कहते हैं कि मैं जानता हूँ वांग जी, तो आज तुम जिसके साथ गए थे तुम उसे पसंद करते हो? वांग जी कहता है ब्रदर। शिचन कहते हैं कि ठीक है वांग जी, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, तो क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? वांग जी कहता है वो एक लड़का है। शिचन कहते हैं वांग जी अंकल को ये पसंद नहीं आएगा। वांग जी कहता है ब्रदर मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। चैन जानते हैं कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, वो एक रूड पर्सन है बाकियों के लिए, लेकिन वो दिल से बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और जिससे भी प्यार करता है वो दिल से प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। शिचन जानते हैं कि अब वांग जी को वो नहीं रोक सकते हैं, वो वही करेगा जो वो चाहता है और उसी से मैरिज करेगा। वो पूछते हैं कि क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? वांग जी कहता है नहीं, अभी नहीं। शिचन कहते हैं ठीक है वांग जी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही दूंगा, ओके। तो अब मैं चलता हूँ, मैं बाद में तुमसे बात करूँगा इसके बारे में। और वो कॉल को कट कर देते हैं। अब
नेक्स्ट डे से दिखाया जाता है विंग हॉस्पिटल आ गया था। वो पेशेंट को चेक कर रहा था। तभी उसके पास एक नर्स भागती हुई आती है और वो कहती है कि सर वो पेशेंट, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, जल्दी चलिए। विंग जल्दी से उनके पास जाता है, उनके चेक करने लगता है। वो मैन विंग को देख के कहता है एक क्रैकिंग वॉइस में, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। विंग उनकी तरफ देखने लगता है एक कंफ्यूजिंग लुक से। फिर उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है और वो शांत हो जाते हैं। वो नर्स कहती है कि इनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है, वो जिसको भी देखते हैं वो ऐसे ही बिहेव करने लगते हैं। जब भी वो किसी आपकी एज के मैन को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द। विंग कहता है कि उसकी फैमिली को अब तो उनसे मिलना चाहिए। वो पूछता है कि वो लड़की, तुमने बोला था कि बस वही लड़की आती है, वो जब इस बार आएगी तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उससे बात करूँगा। वो नर्स नोट करती है। अब सीन चेंज होता है वांग जी के ऑफिस में। वांग जी कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। लिंगफे भी वांग जी के सामने खड़ी थी। वो एक डरती हुई वॉइस में कहती है, सर वो अंकल को मैं नहीं बताना चाहती थी। वांग जी कहता है कि काम पे फोकस करो। लिंगफे कहती है, सर वैसे आप किसके साथ गए थे हॉलीडे पे? वांग जी कहता है, फोकस ऑन वर्क। लिंगफे कहती है, सॉरी सर। फिर वो कहती है कि सर अब वो ठीक नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्या मैं फिर से जाऊं? वांग जी कहता है, फ़ीस की पेमेंट करो और बाकी सब तुम देखना जाके। लिंगफे कहती है कि ओके सर, मैं जल्दी ही जाऊंगी। वांग जी नोट करता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत चुका होता है। अब शाम हो चुकी थी। वांग जी अपनी वॉच में टाइम देखता है। वो कहता है कि बाकी काम तुम देख लेना। लिंगफे मोस्ट ऑफ द वांग जी के कैबिन में ही रहती है क्योंकि वो उसकी सेक्रेटरी है, तो ज़्यादातर काम उसको वांग जी के साथ ही होता है और वांग जी भी ज़्यादातर टाइम उसके साथ ही बिताता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको वर्क होता है और उसको उससे काम होता है। वो दोनों ही वर्क के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन लिंगफे वांग जी को दूसरी तरह से भी पसंद करती है, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो उसकी सेक्रेटरी है और उसको इतना टाइम वांग जी के साथ मिलता है। वहाँ पे वांग जी के कैबिन एकदम कांच की विंडोज से था, तो वो बाहर की तरफ देखती है। अभी सनसेट हो रहा था। वो कहती है कि सर लेकिन आप इतनी जल्दी तो नहीं जाते हैं ना, आप तो सबके जाने के बाद भी रुकते हैं और मैं भी आपके साथ ही जाती हूँ, तो आज आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वांग जी कहता है क्योंकि आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, और वांग जी वहाँ से चला जाता है। इधर लिंगफे को वांग जी के बिहेवियर में चेंजेस नज़र आ रहे थे। वांग जी एरोगेंट है, रूड है, कोल्ड है, पर वो लिंगफे के साथ ऐसा नहीं था। वो उसकी बात मानता था, उसकी साथ वो बात नॉर्मली करता था, रिस्पेक्टफुली करता था, लेकिन अब वो उसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। वो कहती है कि कुछ है वो जिसकी वजह से तुम बदल रहे हो, कोई है जिसकी वजह से तुम बदल रहे हो। वो कौन है मुझे जल्दी पता लगाना होगा और मैं तुम्हें उसके करीब जाने नहीं दे सकती। वो तुम्हें बदल रही है। वो कौन है वांग जी जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उससे पहले ही तुम्हें उससे ले लूँगी, उससे छीन लूँगी। मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगी। हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना मत भूलना, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम। और गाइस मुझे कमेंट में इतना बताना कि आपको क्या लगता है कि कब इन सबको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। आई मीन वेंचिंग को वांग जी के बारे में, वांग जी को वेंचिंग के और विंग के एंगेजमेंट के बारे में, और जो है लिंगफे को विंग के बारे में को पता चलेगा। आई एम सो एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? अगर हो तो प्लीज़ कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू गाइस।